आशुतोष वर्मा जी जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, आज देखिए बड़ा सवाल वही जो मैं इनसे भी पूछ रही थी कि पेपर लीक ना हो इसके लिए मिलकर अब एक कारगर तरीके से काम करना होगा, और अगर वो बिल लेकर आ रहे हैं तो आपको उनको मजबूर करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन कुछ मतलब उस पर तैयारी करके कि भाई इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे हो। ये नहीं कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से होगा, जब तक सही आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना होगा। नहीं, देखिए अंजना जी, ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि पूरा आंदोलन का अगर लब्बो लवाब यही है कि एक प्रतीकात्मक जीत तो हुई है, लेकिन अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो काम नहीं हो सकता। एक बड़ी सरकार की एक बात समझनी होगी, ये सरकार जो है ये प्रतिक्रियात्मक हो गई है, ये प्रतीकात्मक हो गई। मतलब अगर जनजी आके आंदोलन ना करते तो ये नीट की परीक्षा के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होता, ये अहंकार चलता रहता और ऐसे ही लगातार और पेपर लीक होते रहते, बच्चे परेशान होते रहते, सुसाइड होते रहते, प्रधानमंत्री ऐसे ही मेलोडी करते रहते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उत्तर प्रदेश में कमोवेश यही हुआ, लगातार चोरी होती जा रही थी अयोध्या मंदिर में। अगर अखिलेश यादव विपक्ष के नेता होके इस बात का रहस्य उद्घाटन ना होता तो चोरी चलती रहती, काम होता रहता। इसका मतलब अब प्रोएक्टिव सरकार नहीं रह गई और सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जो अब वो सरकार बताए कि हम ये करने वाले हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में अनसुलझे सवाल कई पेपर लीक के बारे में है। मैं बात उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये करना क्या चाहते थे और पूरी कोशिश करी आखिरी दिन तक इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए, इस प्रोटेस्ट को फंडिंग बताई जाए, चाइना, सोरेस, पाकिस्तान, ना जाने क्या क्या किया। अंतोगत्ता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आके बोलना पड़ा कि इस प्रोटेस्ट में कहीं से कोई फंडिंग आ रही मुझे नहीं पता, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन जबरदस्त एआई डीप फेक की तरीके से पूरा भाजपा लगा हुआ था कि गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं है, ये देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, पता नहीं क्या क्या किया। अरे एक बार भी आप नहीं समझ रहे थे ये आपके बच्चे हैं, इनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप बात सुनने को तैयार नहीं है। सत्य प्रकाश, मैं देख रहा था, मैं एक मिनट मैं देख रहा था, सुधांशु जी कह रहे थे कि दिशाहीन, नेतृत्वहीन ये लोग विपक्ष के हैं। अरे 2013 के अन्ना आंदोलन में क्या नरेंद्र मोदी चले गए थे, अमित शाह चले गए थे, राजनाथ सिंह चले गए थे? वो दिशाहीन है, वो नेतृत्वहीन है? ये कैसी बातें आप बेकार की बोल रहे हैं? छात्रों के आंदोलन में वहां पे क्या करते राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े होके? हम लोगों का समर्थन था, सदन में खड़े होकर समर्थन दिया। अगर हम झंडे लेके जाते तो आप कहते देखो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कहीं नहीं थे सुधांशु जी, कहीं नहीं थे। टाइमलाइन में जाइए, सुषमा जी और जेटली जी ने सदन में खड़े होकर अन्ना आंदोलन का सपोर्ट किया था और कहीं नरेंद्र मोदी किसी स्टेज पे नहीं गए थे। इसलिए गलत मत कीजिए, छात्रों बोल रहे हैं कुछ सुधांशु जी, जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी। वो कह रहे हैं अन्ना आंदोलन में भी तो बीजेपी के नेता नहीं गए थे। ये अलग बात है कि किरण बेदी बाद में बीजेपी के नेता बन गई थी, उमा भारती मंच पे गई थी। अच्छा, आशुतोष जी को याद है उमा भारती मंच पे हम नहीं गए थे, हमने उसके अंदर कोई सहभागिता नहीं की। मगर यहां तो उल्टी बात है, केजरीवाल जी जाएंगे, सुप्रिया सुले जाएंगी, आम आदमी पार्टी जाएगी, अखिलेश यादव जाएंगे और राहुल गांधी नहीं जाएंगे। उससे आपको क्या मतलब है? वो डिस्कशन का मतलब नहीं है। की बातों का क्रमवार उत्तर दे। नीचे थी, मंच पर नहीं। अरे सर, अब पूरी बात सुन लीजिए। अभी सारे देखिए, आज विपक्ष के अंदर की जो मना स्थिति है वो राहुल गांधी जी के वक्तव्य और भाव भंगिमा से आप देखिए कि जिस समय यहां पर अनशन चल रहा था उस समय वो धरती के अज्ञात स्थान पर आनंद मंगल करते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए कहां अंतर ध्यान थे किसी को नहीं पता। अचानक संसद सत्र से शुरू होने से 3-4 दिन पहले साहिब आलम अवतरित होते हैं, दिल्ली के भिन्न भिन्न जगहों पे जाकर स्थानों पे तरह तरह की नाटकीयता करते हैं और वो 10 जनपद के सामने खंबा नोचते हुए दिखाई पड़े। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो कुछ भी हुआ ये छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस आंदोलन में अवसरवादी तत्व, अराजक तत्व और अपराधी तत्व तीनों अंदर घुसकर छात्रों के पीछे छुपकर देश की व्यवस्था के अंदर समस्या उत्पन्न करना चाहते थे। उनके मंसूबे नाकाम हो गए। और अंजना जी, मैं कहूंगा जैसे आपके अभी संवाददाता बोल रहे थे हिमांशु जी, अब इनका स्रोत क्या है मेरे को जानकारी नहीं, मगर ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि आज तो वार्ता शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। यदि ये कह रहे हैं कि कल 72 घंटे का अल्टीमेटम हुआ था तो फिर आज 3:30 बजे के लिए वो तैयारी नहीं होते वार्ता करने के लिए। इसलिए यह बात बहुत तर्कसंगत नहीं लगती है, लॉजिकल नहीं लगती है। खैर,
वो जो भी है स्रोत वो अपनी जगह है। मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि छात्रों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता और छात्रों को आगे सतर्क रहने की जरूरत है कि आगे से ऐसे कोई सत्ता लोलुप अवसरवादी दल, ऐसे कोई अराजक तत्व, इवन आपराधिक तत्व आपके आंदोलनों में घुसपैठ कर समस्या उत्पन्न करने का प्रयास न करें। जब सरकार आपसे सीधे संवाद के द्वारा समाधान करने के लिए तैयार है तो निश्चित रूप से अराजकता के द्वारा घमासान उत्पन्न करने का मंसूबा पाले हुए तत्वों के प्रति छात्रों को भी बहुत सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। रागी जी, आप अभी तक नहीं बोल पाए, आप भी बोलिए। अब तो इस्तीफा हो गया है और आप ये बार बार कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी आते आते। हाँ, इसके साथ ही मैं मिश्रा जी भी नहीं बोल, दो चीजें बोल देना चाहता हूँ। इस आंदोलन में CAA, किसान आंदोलन और छात्र आंदोलन, ये तीनों का सम्मिश्रण होने की भूमिका तैयार कर दी गई थी। शाहीन बाग का आंदोलन, किसान आंदोलन, क्योंकि किसान भारतीय किसान, कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, आप हस्तक्षेप मत कीजिए, मुझे पहले बोल लेने दीजिए। हस्तक्षेप करूंगी इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन ने, सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। किसान आंदोलन ने कहा, भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि 27 से हम भी दिल्ली आ रहे हैं और उसके बाद हम छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े होंगे। अगर कोई समर्थन दे रहा है तो क्या गलत है इसमें? तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं नहीं, आप डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं ना, आप डिस्क्रेडिट करना मत कीजिए और मत कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ ना, तीनों का सम्मिश्रण होने जा रहा था और ये खतरनाक होता। आप जिनके समर्थक हैं ना, उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे ये सब बोल के। आप मुझे मत बोलिए भाई, ये इसमें छात्र थे, हो रहा है मैं देख करके तो नहीं बोलूंगा। छात्र थे, मैं इसमें छात्र थे या नहीं थे, आप ये बताइए। छात्र थे तो, लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहे तो वो भी छात्र थे। वो तो पुलिस बताएगी। नहीं, पुलिस बताए ना कौन थे। गुंडागर्दी करने वाले भी छात्र थे, 40 साल के लोग भी वहां पर छात्र थे, 36 और 35 साल और 36 साल के लोग भी वहां पर छात्र थे। ठीक है, आप अपनी दुनिया में रहिए। नहीं, हम अपनी दुनिया में नहीं है, लेकिन आप ब्लैंकेट ऐसे मत बोलिए। नहीं, मैं ये मान रही हूं, लेकिन जिन्होंने उत्पात किया है वो प्रदर्शनकारी ही थे या वो छात्र थे, ये प्रूफ नहीं हुआ है, इसलिए मत ऐसा बोलिए। कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर जानबूझकर डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे इस आंदोलन को। समझिए, छात्र थे तभी तो छात्रों की बात मानी गई। आपका असेसमेंट ऐसा है। मंत्री मैं कह रहा हूं कि छात्र आंदोलनकारी छात्र इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें बाकी और लोगों की भूमिका थी। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे? क्या वामपंथियों के कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे? क्या? ठीक। देखिए, मैं एक जरूर कहूंगा, राहुल गांधी जी ने कहा छात्रों की बड़ी जीत हुई है। ठीक है, हमारी तरफ से इतना है कि नरेंद्र मोदी सरकार की छात्रों से बहुत प्रीत है और उस प्रीत को निभाएंगे। उन्होंने मांग रखी, सारी मांगे स्वीकार कर ली गई। ये लोकतंत्र है, यहां जनता की बातों को सुना, समझा और स्वीकार किया जाता है। जो प्रधानमंत्री हर मंच पर दंडवत जनता को प्रणाम करते हैं, संसद की सीढ़ियों को नतमस्तक होकर सदन की ओर जाते हैं, उनको कहा जा रहा है कि अहंकार में, बिल्कुल नहीं, जनता से प्यार में, अहंकार में नहीं है। ठीक है, एक डेडलॉक आया था, थोड़ी बातें उनकी आई, समझी गई। पहली प्राथमिकता थी कि नीट को कैसे दुरुस्त फिर से कराया जाए। इस देश में पेपर लीक की समस्या आज नई नहीं है, अभी थोड़ी ज्यादा बढ़ी भी है। उसको हर तरह से उस लीक को खत्म किया जाए, ये सरकारों का प्रयास बिल्कुल होना चाहिए और दुरुस्त होना चाहिए। अब एक सवाल है कि जो छात्र आंदोलन में घुस गए थे, देखिए पॉलिटिकल वल्चरिज्म वहां हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास पे, बोला कि सब यहीं पहुंच जाओ, उनका मकसद कुछ और था। हो सकता है अराजकता फैलाना हो, नेपाल बांग्लादेश वो लोग कहते भी रहते हैं हमेशा, श्रीलंका बना दो, केजरीवाल जी भी कह चुके हैं। सवाल है जिन छात्रों ने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई, उनके संवाद का स्तर जरूर थोड़ा गिरावट भरा दिखा है कई वीडियो में, लेकिन एक मांग थी, उस मांग को स्वीकार कर सरकार ने जनतंत्र का सम्मान किया है। ये सरकार 1974 में छात्र आंदोलन से इस देश में सरकार बदल गई थी, उसके बहुत सारे लोग इस सरकार में भी हैं। क्या हुआ था 18 मार्च को 1974 को, आशुतोष जी को शायद याद हो, गोलियां चल गई थी, छात्र मर गए थे, मांग बहुत साधारण सी थी। मेरा मानना है यहां से एक नया रास्ता सरकार और छात्रों के बीच का संवाद का खुलता है। सरकार हमेशा छात्रों के भरोसे के साथ काम करे और यह मुकर्रर करे कि इस देश में कम से कम छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। एक बात और है, जो पॉलिटिकल वल्चरिज्म पे निकले हैं, उन लोगों का इतिहास इन छात्रों को शायद इसलिए नहीं मालूम होगा कि जो छात्र 12 साल पहले 5 साल के थे, वो आज 17 साल के हैं, नीट दे रहे हैं।
जो 10 साल के थे वो 20 साल के हैं, जो 12 साल के थे वो 22 साल हैं, जो 12 साल के होंगे वो 24 के होंगे। तो उनका इतिहास नहीं पता कांग्रेस का कि गहलोत साहब को पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए ना, आज भी कर दीजिए, मॉरल ग्राउंड लीजिए राहुल गांधी जी, गहलोत को पार्टी से बाहर भेजिए। 19 पेपर लीक होकर के तो सरकार से हटा दिया जनता ने, एक नहीं गई राजस्थान से कांग्रेस की आप सरकार। वैसे पापी को ढो रहे हैं अपनी पार्टी में। एक प्रश्न और है, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ तो अच्छा ट्रेंड सेट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो आज वो मील का पत्थर कर दिया कि इस देश में कोई भी मंत्री नॉन परफॉर्मेंस पे पकड़ा जाए इस्तीफा दे। पंजाब वाला दे, केजरीवाल कहां खामोश होकर घूम रहे हैं, अपने मंत्री को हटाइए, हाँ वहां भी जाए। पेपर लीक सारे शिक्षा मंत्रियों बिल्कुल, अगर कोई मंत्री जिनके कांधे ये जिम्मेदारी है, मैं यहां से कहता हूं कि ये सेट कर दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, इस्तीफा हो। अरे अदना सा दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नहीं हटा था नीरज कुमार इन लोगों से निर्भया गैंगरेप पे, बोलना नहीं चाहता, लेकिन सरकार के इस प्रयास से इस देश के छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। संवाद का नया पुल बना है, ये पुल मजबूत होना चाहिए और ये प्रीत बरकरार रहेगी। छात्रों को सलाम है और प्रणाम है। अंजना जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज भी छात्रों को गिद्ध कहा जा रहा है, आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। आज हालत यह है कि क्रिस्टियानी, दिल्ली, खंबा नौजे बीजेपी की आज हालत यह है। लेकिन मैं 2-3 चीजों से इनकी सहमत हूँ। एक तो चीज ये है, सबसे पहली चीज कि इन्होंने कहा सतर्क रहना चाहिए, युवाओं को सतर्क रहना चाहिए कि हमारे पिताजी और दादाजी ने 70 साल तक बीजेपी और आरएसएस को दूर क्यों रखा, अब युवाओं को सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि 7 और 8 साल के बच्चे भी वहां पर आंदोलन में गए थे, वो भी अपने भविष्य के लिए पूरी चिंता कर रहे थे। नैतिकता की बात करने वालों में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा दिलाइए उनके परिवारों को, और जिन बच्चों को चोट लगी है उनको भी मुआवजा दिलवाइए। एनटीए को भंग कीजिए, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो एनटीए में घुसे हुए हैं उनको बाहर कीजिए। धर्मेंद्र प्रसाद जो प्रधान थे वो एक केवल डुगडुगी थे, कुछ नहीं थे, मोदी जी का मुखौटा थे और कुछ नहीं थे, आरएसएस के मुखौटा थे। सीबीआई को अकाउंटेबल कीजिए, जो सीबीआई 2024 में कुछ नहीं कर पाई वो अब 26 में भी करेगी कि नहीं करेगी। और ये टूल किट चलाना बंद कर दीजिए। अब राजनीतिक विश्लेषकों को थोड़ा बच्चों का भी सोचना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता भी कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राहुल 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 राहुल, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। एक सुझाव नहीं दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। खिसियानी, बिल्ली, खंबा नोचे और प्रीत की जो बात की है कि मोदी जी को प्रीत है, वो देख ली जनता ने।